श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बृहस्पति और बृहस्पति किस किस भाव में कैसे कैसे प्रभाव देते हैं। अगर हम लोग बृहस्पति जी की बात करें तो बृहस्पति 4, 8, 12 और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में ये शुभ प्रभाव देंगे। मतलब ये हर तरीके से सामर्थ्यता, शुभता देंगे। और अगर ये 2, 6, 10वें स्थान पे बैठे हैं, 10वें भाव यानी कि 2, 6 और 10वें भाव में बैठे हैं तो ये अशुभ प्रभाव देंगे। किस राशि में देंगे? अब जैसे शुभ में दिए कर्क, वृश्चिक, मीन में, वैसे ही अशुभ में किसके साथ देंगे? वृषभ, कन्या, मकर। वृषभ यानी कि शुक्र, कन्या यानी कि बुध और मकर यानी कि शनि, मतलब राशि के स्वामी। अब अगर मैं बात करूं कि भाई बृहस्पति के संबंधित वस्तुएं क्या क्या होती हैं, तो बब्बर, शेर, मेढक, मुर्गा। और अगर इसी प्रकार अगर मैं प्रथम भाव की बात करूं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन में हर तरीके से प्रभाव देते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये लग्न है और लग्न पूरे शरीर को बताता है। शरीर मतलब कैसा उसका सर रहेगा, शारीरिक कैसे रहेगा और किस तरीके के दिखने में रहेगा, कैसी बुद्धि रहेगी, आत्मविश्वास कैसे रहेगा, ये सारा चीज़ें प्रथम भाव बताता है हमें। ऐसे ही द्वितीय भाव यानी दूसरा भाव में, यानी ये वाला भाव, इसमें ये धन, वाणी, बैंक बैलेंस, यहाँ पे ये सारा चीज़ें गुरु हमें बताएगा। अगर बृहस्पति बैठा है द्वितीय स्थान पे तो व्यक्ति धनवान अवश्य रहेगा। इसके साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा वाणी में बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कुछ कुछ पॉलिटिशियन या कुछ कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनकी बात की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये किसी न किसी प्रकार से वाणी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे और इतनी बढ़िया वाणी देंगे कि वो वाणी सुनते ही इंसान मोहित हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं तृतीय भाव की बात करूं यानी तीसरा भाव में, तो ये भाई बहन, पराक्रम, साहस, भाव, ये सब चीज़ का प्रतीक माना जाता है। और अगर गुरु यहाँ बैठ गया तो उसके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रहेगा। हाँ, इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि किस राशि में किसके साथ बैठा है। वैसे अगर यहाँ बृहस्पति बैठा है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छी सोच रहेगी, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे उसके संबंध रहेंगे और भाई बहन उसकी सहायता भी करेंगे। अब अगर ऐसे ही मैं देखूं चौथे भाव में यानी कि ये माता के स्थान पे, तो ये कहीं ना कहीं माँ को संबंधित बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। उसकी माँ यानी कि कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी चीज़ में हेल्प करेगी, उसको ज्ञान देगी, समझाएगी, बुरे अच्छे का फ़र्क बताएगी। वैसे तो सभी की माँ बताती हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा और उसको अच्छा भी लगेगा बातें। कभी-कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा माँ-बाप समझा रहे हैं लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उस बच्चे के चौथे स्थान पे बृहस्पति बैठा है, तो वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी माँ की बातों को समझेगा। अब अगर मैं ऐसे ही बात करूँ 5वें स्थान यानी संतान स्थान पे, तो वो विद्या, संतान, प्रेम संबंध, ये सभी क्षेत्र के लिए गुरु बहुत उत्तम माना जाता है। अब अगर विद्या की बात करें तो अगर 5वें स्थान पे बृहस्पति बैठा है तो जो भी लड़का या लड़की है उस वो आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा विद्या में उत्तम स्थान पाएगा, अच्छे परसेंट। कुछ कुछ आपने देखा होगा, कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ग्रैस्प कर लेता है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं 5वें स्थान पे बृहस्पति का ही योग बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 6वें स्थान पे, तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 6वां स्थान होता है रोग, ऋण, मृत्यु, ये सब का ये भाव होता है। अगर बृहस्पति यहाँ बैठ गए तो कहीं ना कहीं ये रोग, ऋण, मृत्यु का कारक बन जाएंगे। और अगर यही इसके इसी जगह पे वो अगर बैठ गए दूसरे, छठे, 10वें राशि के साथ, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पेट संबंधी कष्ट दे देंगे, जैसे लीवर की दिक्कत या बोलने में दिक्कत, काफ़ी चीज़ें वो दे देंगे। ऐसे ही अगर मैं 7वें स्थान की बात करूं तो 7वें स्थान होता है विवाह का कारण, पत्नी का स्थान। तो ये क्या करता है, अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं
तो और किसी अच्छे राशि के साथ बैठे हैं तो ये विवाह में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब विवाह संबंध बहुत अच्छा रहेगा। जो भी बीवी मिलेगी यानी कि पत्नी मिलेगी वो बहुत तरीके से हेल्प करेगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तरीके से। और उसको विवाह के बाद पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, और वो काफ़ी चीज़ों से उसको समझाएगी भी, बुरे संगतियों से दूर करेगी। ये सारे चीज़ों में ये सातवां भाव बहुत अच्छा रहेगा। और ये अगर सातवें भाव में है तो बृहस्पति का पुखराज पहन लिया तब तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बाकी आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। बाय।